हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी? इतने दिन से क्या है, हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। और फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन मतलब एल एन में आपने क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था। उससे पहले आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स में आपने जाना था कि कोई बॉडी है, चलती किससे है, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है। कब तक जाती है? उसका मतलब बॉडी का नेचर यही होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में जाना। अगर वो जाना चाहती है, मूविंग है तो, अगर वो मूविंग है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलेगी और स्ट्रेट लाइन में जाएगी। फोर्स लगेगा तब उसकी कंडीशन चेंज होती है। ये आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, रेस्ट के लिए इनर्शिया पढ़ा था, मोशन के लिए पढ़ा था, है ना जी। और आपने डायरेक्शन के लिए भी पढ़ा था। फिर उसके बाद में आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने मोमेंटम के बारे में जो पढ़ा था, आज उसका ही हम यहाँ यूज करेंगे। ध्यान से पढ़ना, ध्यान रखना। और अभी तक याद नहीं आया तो थोड़ा बहुत उसको रिकॉल कर लेना। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में आपने जाना था। मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब कोई बॉडी आपकी क्या करती है, मोशन में आती है, फिर मूव करती है, तो उसके मोशन की वजह से ही उसमें एक प्रॉपर्टी पॉजेस हो जाती है, उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम के बारे में अपने अच्छे से जान लिया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी पढ़ लिया था। सेकंड लॉ आपको बताता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बताता है। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपने जान लिया था। फिर हम आए थे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा था कि कोई भी बॉडी है, ये दोनों बॉडी अगर आपके रखी है तो ये एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? अगर ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी तो वो जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस क्या हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। जैसे कि इसको इस पर टक्कर कराया है, ठीक है। तो ये दोनों जब टक्कर हुई इनमें, कोलिजन हुआ इनमें, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हुआ था कोलिजन। और उस कोलिजन के टाइम पर इस वाली बॉडी ने इस पर फोर्स लगाया था, मतलब मार्कर ने आपके इस पर फोर्स लगाया था, इसने इस पर फोर्स लगाया था मार्कर पर। समझ गए? तो आपने देखा था वहां पर, यहाँ देखा आपने, इन दोनों ने क्या है, एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। और वो जो फोर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बट दोनों बॉडीज पर, अलग अलग बॉडीज पर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन में बोलूँ तो इस डायरेक्शन में है, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। इस वाले की डायरेक्शन बोलूँ तो मेरे राइट हैंड की तरफ इस डायरेक्शन में है। तो दोनों की डायरेक्शन आपने जान ली क्या है, अलग अलग डायरेक्शन है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का ही कॉम्बिनेशन। सेकंड लॉ से हम उठाएंगे मोमेंटम को, और थर्ड लॉ का यूज करते हुए हम जानेंगे कि पूरे सिस्टम के लिए, बेटा किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है ना जी। किसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है, उसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे, वो पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने आपको बोला किसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए हम क्या कहते हैं, जो मोमेंटम कंजर्व होता है, पूरे सिस्टम के लिए जो मोमेंटम कंजर्व होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। उसका वो है ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब मैंने आपको थर्ड लॉ पढ़ाया था तो थर्ड लॉ में एक बात बताई थी आपको कि जब भी हम क्या है, कोई भी फोर्सेस की बात करते हैं, ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की हम बात करते हैं इस थर्ड लॉ में, तो थर्ड लॉ में क्या होता है, आपके जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं वो क्या है, दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात? किन पर लग रहे हैं, दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट अगर हम इन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम का पार्ट मान लें, किसका पार्ट मान लें, सिस्टम का पार्ट मान लें, फिर उसकी स्टडी करते हैं, तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं क्या है, एक इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे उस सिस्टम का, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर है। समझ रहे हो क्या है, ये सिस्टम के अंदर है। तो ये जो फोर्सेस आपके लगाएंगे, जो अप्लाई करेंगे, उन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा आपका, वो क्या आएगा, जीरो। जैसे कि मेरी पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी मैंने मान ली, अब ये क्या है, एक सिस्टम है, पूरी बॉडी मेरा सिस्टम है। अब ये वाला हैंड क्या है, इस वाले हैंड पर आपके फोर्स अप्लाई करेगा, ये मैंने इसे फोर्स अप्लाई कर दिया। फोर्स अप्लाई करके मैं, ये वाला हैंड मेरा मूव तो कर रहा है, पर मेरी बॉडी मूव कर रही है क्या, नहीं कर रही। समझ लो क्यों, क्योंकि क्या है, एक सिस्टम पर जब भी आप, ये मेरे पूरे सिस्टम पर मैं
फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या है, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। क्या फोर्स है? इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है, उनका जो सम निकालता है वो 0 आता है। उसकी वजह से बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अगर मुझे मेरी बॉडी को चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से बॉडी आपकी डिस्प्लेस होगी, उसमें चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज ये आपकी एक बॉडी है, एक बॉडी मास की बॉडी है। अब ये ए मास की बॉडी क्या है आपकी, बी मास की बॉडी पर जब फोर्स लगाते हैं, ये वाला फोर्स लग रहा है इधर डायरेक्शन में, और ये वाली जो बॉडी है इस पर फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। समझ? तो ये तो आपके पॉजिटिव ले लेंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम नेगेटिव फोर्स कंसीडर करते हैं। अब क्या है, हम दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, तो इनसे हमें मास और एक्सेलरेशन, अगर हमें एक चीज गिवन है मास और एक्सेलरेशन, जैसे अगर मास गिवन है तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन है तो मास फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, एक सिस्टम का पार्ट मान लेते हो, जैसे कि तेरा है, समझ गए? एक सिस्टम का जैसे ये पार्ट मान लेते हैं, ये हमारे क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम का क्या मान लिया हमने, इसको एक पार्ट मान लिया, ठीक है। ये भाई आपके एक सिस्टम का पार्ट हो गया। अब ये मैं आपको क्लियरली अच्छे से बता भी देता हूँ कौन सा फोर्स है, माइनस एफ फोर्स है जो इस पर एक्सर्ट हो रहा है, इस पर लग रहा है। इसको आप ये भी बोल सकते हो एफ बी की वजह से लग रहा है, किस पर, ए पर, तो एफ ए बी ड्यू टू बी, सॉरी क्या होगा ये एफ बी ए, कौन सा फोर्स है ये, एफ बी ए, किस पर लग रहा है, ए पर लग रहा है, ड्यू टू बी, बी की वजह से लग रहा है ए पर, और ये फोर्स है आपके एफ ए बी, किस पर लग रहा है, बी पर लग रहा है, ड्यू टू ए की वजह से लग रहा है बी पर, ये फोर्स। तो यहाँ पर आपको ये सिस्टम का पार्ट है, और इन दोनों जो फोर्सेस की हम बात करते हैं, अगर इनको सिस्टम का पार्ट मान ले तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए, ये इंडिविजुअल फोर्स हो गए, सॉरी इंटरनल फोर्सेस हो गए। अब इंटरनल फोर्सेस का जो भी मैग्नीट्यूड निकल कर आता है वो आपके 0 होता है। उसकी वजह से हम क्या है, ना तो इसका एक्सेलरेशन, इस पूरे सिस्टम का ना ही हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और ना ही इसका मास फाइंड कर सकते हैं उन फोर्सेस की वजह से। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एफ ए बी दोनों को जैसे ऐड करेंगे, ये माइनस एफ बी ए होगा, सॉरी इनका जो मैग्नीट्यूड होगा आपके क्या आएगा, अच्छा मैंने ये ले लिया था ना, तो यहाँ ध्यान से देखिए भाई एफ बी ए ले रहे हैं, एफ बी ए और एफ ए बी ले रहे हैं, जैसे कि 2 0 आ गया आपके, हाँ जी भाई, जैसे कि क्या आ गया 0 आ गया। तो ये किसकी बात होगी, आपके एक सिस्टम की बात हो गई जी। तो सिस्टम पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारे 0 आ रहा है। इसकी वजह से क्या है, हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, इसकी वजह से इसके इंडिविजुअली मतलब इस पूरे सिस्टम का ना तो हम मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ मास निकाल सकते हैं, ना ही एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इसी की हेल्प से, इस डाटा की हेल्प से, इस कंसेप्ट की हेल्प से ही क्या है, हम आज हम जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें क्या है, जैसे कि आपकी टेबल है, इस पर क्या है, 2 बॉल या फिर 2 बॉल यहाँ ऐसे रखी है, और इन ये क्या है, मूव कर रही है, ये वाली जो मूव कर रही है, ए वाली बॉल u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, बी वाली जो बॉल है u2 वेलोसिटी से ही मूव कर रही है। यहाँ ध्यान देना है आपको, जो u1 वेलोसिटी है बच्चों, ये ग्रेटर देन होगी u2 वेलोसिटी से। मोमेंटम कंजर्व हम कब देखेंगे, जब कोई भी बॉडी आपकी करती कोलिजन करती है, कोलिजन करते टाइम पर हम देखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है आपका, और जब ये कोलिजन करेगी तो उस टाइम पर हम क्या मानेंगे, उसको एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। समझ में आ रही है बात, एक सिस्टम कंसीडर करेंगे तो जाके पूरी कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने सरफेस ली है, ये
लेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर दोनों बॉडीज आपकी मूव कर रही है और u1 वेलोसिटी ग्रेटर है u2 वेलोसिटी से, तो आगे जाकर क्या हो जाएगी, इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनते हैं कि क्या होगा, कि आपके कोलाइड करेगी ए बी से। तो जब ये कोलाइड करेगी तो क्या है, बी वाली बॉडी ए पर फोर्स लगाएगी और ए वाली बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी। तो ये वाली इस पर जो फोर्स लगाएगी वो क्या होगा, बी ए, ये वाली बॉडी जब इस पर फोर्स लगाएगी वो कौन सा होगा, ए बी। ठीक है भाई, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से फोर्स लग रहा है बी पर, यहाँ पर बी की वजह से फोर्स लग रहा है ए पर। तो ये फोर्सेस हमारे हो गए और ये वाला फोर्सेस हम क्या लेते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। समझ में आया? तो इसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वो ले लिया हमने, वो समझाने के लिए था आपके। यहाँ हम लेते हैं, जो देख लीजिए क्या है, बी ए को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ में। तो यहाँ पर जैसे ही कोलाइड करेगी, कोलिजन करने के बाद में ये बॉडीज क्या हो जाती है, आपकी अलग अलग वेलोसिटीज से मूव करने लग जाती है। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, इनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो जाती है। इसकी वेलोसिटी होती है v1 वेलोसिटी से चलने लग जाती है और ये v2 वेलोसिटी से मूव करने लग जाती है। तो ये क्या हो गया, बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। ये ड्यूरिंग कोलिजन है, यहाँ भाई कोलिजन हो रहा है आपके, है ना जी। ये आपके आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन हो गया भाई। यहाँ क्या है, कोलिजन संपन्न हुआ। देखिए कोलिजन की स्पेलिंग गलत कर दिया, बाद में जाते जाते कोलिजन, ये हो जाएगी आपके, हाँ जी, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन इससे पहले इसका पूरा जो मोमेंटम है, इस पूरी बॉडी का, दोनों बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे और यहाँ पर फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम में जब लिखूंगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ, ये लिखूंगा मैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ क्या है आपके, बॉडी है, इसका देखेंगे हम, बॉडी ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम देखेंगे। ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, p इनिशियल से इज इक्वल टू क्या होगा आपके, इसके मास में डाल लेते हैं यार, m1 मास की बॉडी है, ये m2 मास की बॉडी है ना जी। ये m1 मास m2 मास ये है बॉडी। तो क्या हो जाएगा, m1 u1, समझ में आ रही है आपको बात। इनिशियल मोमेंटम ऑफ क्या है आपके, बॉडी बी, बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे हम, p फाइनल होगा हमारा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 u2। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना, इस कंजर्वेशन लॉ की वजह से, इसकी हेल्प से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, है ना। तो ये इनिशियल मोमेंटम बॉडी बी का हो जाएगा। देखिए फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ई फाइनल से डिनोट कर देंगे, लेकिन इसको देन फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी को हम पी फाइनल डेश लगा देते हैं, है ना, बी वाले के लिए। पी फाइनल क्या हो जाएगा, m2 v1, हाँ जी भाई, m1 v1 हो गया, ये हो जाएगा m2 v2, ये हो गया आपके। तो यहाँ पर अब हम क्या मानेंगे, आपको मैंने बताई दिया पहले, इसको किसका मान रहे हैं, इसका पार्ट, एक सिस्टम का पार्ट मान रहे हैं। जैसे सिस्टम का पार्ट मानेंगे तो इनके फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके, समझ में आ रही है। दोनों फोर्सेस जब हम ऐड करेंगे तो उनका आंसर हमारे क्या आएगा, जीरो आएगा, नेगेटिव। तो देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है ए पर, किसकी वजह से लग रहा है, बी की वजह से, वो फोर्स लेंगे, है ना जी। और बी पर जो फोर्स लग रहा है ए की वजह से, वो फोर्स लेंगे। सबसे पहले कौन सा फोर्स लिख रहे हैं, बी पर जो फोर्स लग रहा है ए की वजह से, तो एफ ए बी लिख देते हैं, एफ ए
एक्सेलरेशन आप जानते हो भाई क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t0। बच्चों यहाँ ध्यान रखना, ये जो बॉडीज हैं आपकी जो कोलिजन कर रही है बहुत ही माइनर सा टाइम है, बहुत छोटा सा टाइम है, बहुत कम टाइम इंटरवल में ही कोलिजन करके निकल जा रही है, स्पीड बहुत तेज है, तो बहुत कम टाइम में जिसको हम t0 से डिनोट करते हैं, इस कम टाइम में क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, समझ गए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए m1 ये है सी हमारे ये हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन t0 टाइम हो गया। इक्वेशन नंबर इसको ऊपर डाल देते हैं भाई, यहाँ पर निकलेगा आपके f b है, इसको हम माइनस में कंसीडर करते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा भाई ये हमारे हाँ जी m2 a2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 भाई v2 फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू t0। बेटा ये t2 तो नहीं लग रहा ना आपको, इसको ध्यान से लिखना, ये t0 है ना जी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाय t0 प्लस हो जाएगा आपके m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाय t0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 0। ये लीजिए, ठीक है जी। ये चीज जो मैंने लिखी ना इसकी वजह से लिखी है यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, सेम ऐसे लिख देता हूँ जैसा ये लिख रखा है मैंने, ये वाला माइनस ले लेता हूँ, ये वाला प्लस ले लेता हूँ, वरना आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, आंसर हमारा 0 ही आना है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, ये लिख लिया होगा सबने, ध्यान से लिख लीजिएगा। इसको मैं रेज करने वाला हूँ कि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी है, फर्दर कैलकुलेशन के लिए, और इस समय जो रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, इन दोनों को m1 m2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो m1 हो जाएगा v1 हो जाएगा माइनस m1 u1 प्लस आपके क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू है आपके 0। पर दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, वो तो आपको अच्छे से आता ही होगा, नहीं भी आता तो मैं डिवाइड में कर देता हूँ भाई t0 लीजिए, यहाँ पर भी कर देता हूँ t0। अब एलसीएम लूंगा तो t उधर भेज दूंगा मैं, m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस आपके m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई t0। यहाँ हो गया 0 से किसी भी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा 0 आती है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ देखिएगा ये v1 और v2 वाली वैल्यू हम साथ में लिख लेते हैं, m1 v1 प्लस आपके m2 v2 माइनस में आपके m1 u1 माइनस आपके m2 u2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी माइनस वाली वैल्यू उधर भेज देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। ये तो बात समझ में आई, दोनों माइनस वाली हो जाएगी तो माइनस माइनस वाली वैल्यूज हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ये चीज यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ये हमारा एक रिजल्ट निकल कर आया, और इसमें आपने ध्यान से देखा क्या लिखा है, ये पूरा पूरा कौन सा है आपके फाइनल मोमेंटम है, ध्यान दीजिएगा फाइनल मोमेंटम। देखा बच्चों फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू किसके है आपके इनिशियल मोमेंटम के, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है भाई फाइनल मोमेंटम। मैं क्या करता हूँ m1 वाली बॉडीज में साथ में ले लेता हूँ, है ना जी। तो देखिए m1 v1 ये इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी m1 u1 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी m2 u2 माइनस हो जाएगी आपके m2 v2 हो जाएगी। तो यहाँ देखा आपने क्या वही एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा माइनस का साइन इधर उधर जा रहा है तो इस वजह से, है ना जी। इसको आगे लूंगा माइनस की वैल्यू और ये प्लस की हो जाएगी, पीछे कॉमन माइनस लूंगा ये प्लस की माइनस की हो जाएगी, तो दोनों क्या है फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा।
तो आपने देखा फाइनल वाली चीज से मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज मोमेंटम हो गया, चेंज मोमेंटम क्या हो जाता है? आपके इंपल्स हो जाता है, ये बात आपको पता ही है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि बॉडी 1 का इंपल्स इज इक्वल टू बॉडी 2 का इंपल्स, वो भी माइनस का साइन लगा दोगे, समझ रहे हो? तो क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्या होगा। m1 v1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया है ना जी, तो ये हो गया m2 v2 माइनस हो गया आपके m2 u2। ये चीज किससे आई? इंपल्स इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से चीज आई आपके कि क्या आई आपके रिजल्ट फाइनल, सॉरी, बॉडी ए का इंपल्स इज इक्वल टू क्या है? बॉडी बी का इंपल्स। इंपल्स ऑफ बॉडी ए इज इक्वल क्या है? इंपल्स ऑफ माइनस वन, हाँ जी, इंपल्स ऑफ बॉडी बी का इंपल्स माइनस में इसके इक्वल है। और यहाँ पर ये चीज जो निकल कर आ रही है आपके